एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया कंसेप्ट दैट इज ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से सुनना है आपने और समझना है। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह इसमें सच नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं इस कंसेप्ट से, तो आपको वो करके रेडी रखने हैं अपने, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये बिहेवियर होता है। क्या होता है ये बिहेवियर होता है। किस चीज़ का बिहेवियर होता है? There is a behavior of investment corresponding to different levels of income या एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होती क्या है? जो भी हम खर्चा करते हैं किस चीज़ के ऊपर, नया एसेट लाने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इन्वेस्टमेंट मतलब वो खर्चा जो हम करते हैं ऑन द परचेज ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा, उसको हमने क्या कहा? इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट को हम दो क्लासिफाई करते हैं, दो हेड्स के अंदर। एक होता है हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या कहा? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम करते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्या होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट? वो इन्वेस्टमेंट होती है जो डिपेंड करती है प्रॉफिट्स के ऊपर। मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे वो इन्वेस्टमेंट भी हमारी अफेक्ट होएगी, या इन्वेस्टमेंट करने से जितनी जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो उससे हमारी इनकम अफेक्ट हो रही है, तो वो कौन सी कहलाती है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं ये इनकम इलास्टिक होती है। मतलब क्या है? ये बढ़ती है जब यहाँ पे इनकम बढ़ती है, और वाइस वर्सा अगर इनकम गिरेगी तो वो भी गिरेगी। अब हम अब इसमें क्या लिखोगे, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में क्या देख सकते हैं, जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कर्व है, वो आई दिस, ये वाली कर्व जो है, ये कर्व अपवर्ड है फ्रॉम दी लेफ्ट, फ्रॉम दिस लेफ्ट टू दी राइट, राइट साइड है, जो इंडिकेट कर रही है कि जो इनकम है वो हमारी क्या है? बढ़ रही है फ्रॉम दिस ओ वाई लेवल टू दिस ओ वाई वन लेवल। और इन्वेस्टमेंट भी जो है हमारी वो बढ़ रही है ओ एम से ओ एम वन। तो ये हमारी क्या कहलाती है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होते हैं लेकिन वो फिक्स्ड है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो जैसे जैसे हमारी इनकम के अंदर चेंजेस आएंगे वैसे अफेक्ट नहीं होती, इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो इसको हमने क्या कहा? ये क्या आती है? इनकम इनइलास्टिक। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो अफेक्ट नहीं की जाती है बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम एंड इज नॉट इंड्यूस ओनली बाय प्रॉफिट मोटिव। जबकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट का भी होता है। क्लियर है? तो ये क्या होती है? ये इनकम इनइलास्टिक होती है। क्या होती है? ये इनकम इनइलास्टिक होती है। इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द चेंज इन इनकम। जैसे आप डायग्राम में इधर देख सकते हैं, यहाँ पर इनकम बढ़ गई है लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? कांस्टेंट है, सेम रही है, वो चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ पे आता है इसका बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है उसको स्टडी करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का जो ड्रिवन है बाय प्रॉफिट मोटिव, मतलब क्या है कि ये डिपेंड करती है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के ऊपर, जबकि ऑटोनोमस जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है, ना कि प्रॉफिट आने के लिए। इनकम इलास्टिसिटी की बात करें तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो इलास्टिक होती है। व्हाई इट इज इलास्टिक? बिकॉज इट चेंजेस विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन द इनकम, और वो नहीं होती है, अनअफेक्टेड रहती है। तो हमने क्या कहा? ये क्या होती है? ये होती है हमारी इनकम इन इलास्टिक। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर्व की बात करें तो जो हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी कर्व जो है वो इनकम इलास्टिक होती है, तो वो अपवर्ड स्लोप करती है। वो इन इलास्टिक होती है तो वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहती है। सेक्टर की बात करें तो जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करती है, जबकि वो गवर्नमेंट सेक्टर के जनरली रन किसके थ्रू किया जाता है? गवर्नमेंट सेक्टर जो वो करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम एंटी और एक्सपोज सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।